रोम रोम आपके लिए है। मैं आपसे कभी दगा नहीं कर सकता और बार वाला कभी आपका सगा नहीं हो सकता। इस बात में आता कैप्टन साहब समारा नवाब, वो कैप्टन साहब समारा नवाब पधारा कब कापड़े में, अरे इसके राज में बड़े सारे कब कापड़े में। तो राम राम जी, शरण है विक्की रॉकस्टार चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो हमारे चैनल पर जितने भी अपने सारे मित्र दर्शक यूट्यूब फैमिली जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में अंदर। तो आज शाम को 5 बजे तो हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी आ रहे हैं। गांव काबड़ों में कैप्टन अभिमन्यु के स्वागत के लिए धूमधाम से ढोल बजा रहे हैं और देखो पब्लिक हमारे गांव की सभी इकट्ठे हुए हैं और ये ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे, सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी सभी झंडे लेकर के खड़े हुए हैं और हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी वैसे आने वाले हैं। ये कैमरे वाले आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में आएंगे कैप्टन अभिमन्यु जी। तो वीडियो में सारे भाई एंड तक बने रहिएगा। ये है हमारा गांव, प्यारा गांव कापड़ो और तहसील नारनौल है हमारी और डिस्ट्रिक्ट हिसार है। तो वीडियो में सारे भाई बने रहिएगा। अपने जितने भी युवा संगठन है, नौजवान साथी हैं, सारे भाई आए हुए हैं सभी। और ये हैं गोगड़ जी, इन्हीं ने ये इतना बड़ा आयोजन है किया हुआ है। सभी गांव का ये ऐसा प्रदर्शन किया हुआ है। सभी दोस्त इकट्ठे हुए हैं और हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी आ गए। देखो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। ये अगली गाड़ी है, इसे पीछे बैक वाली गाड़ी में हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। ये कमांडो उतर गए नीचे और अभी साथ में कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ में खड़े होकर एक साथ आएंगे। ये गोगड़ जी सामने से तेजी से दौड़कर जा रहे हैं और ये हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, ये सभी स्वागत कर रहे हैं फूलों की माला डाल करके। ये सारे हमारे नौजवान साथी हैं गांव कापड़ों के और हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। इनका जोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ये हमारे हल्का नारनौल से विधानसभा का इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं और गांव में हमारे यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था की हुई है ज़बरदस्त और टेंट और रागनी प्रोग्राम भी किया हुआ है बहुत अच्छा। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी आप सभी को वीडियो ज़रूर पूरी वीडियो दिखावांगे, एंड तक बने रहिएगा। अगर कोई वीडियो में कोई गलती भूल चुक हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तो आपको छोटा भाई समझ करके माफ़ करना। तो ये हमारे गांव के पहलवान करमू पहलवान जी को स्टेज पर बुला लिया है कैप्टन अभिमन्यु जी ने और ये हमारे फूलों से की माला से स्वागत कर रहे हैं सभी बुजुर्ग। तो बहुत भारी संख्या में हमारे गांव कापड़ों में इकट्ठे हुए हैं। देखो सभी हमारे छोटे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग और ये गोगड़ जी कैप्टन अभिमन्यु जी के गले मिलते हुए जो है उसके कर कमालों और साथ में एक कैमरामैन आए हुए हैं, 2-3 कैमरामैन हैं और वीडियो रिकॉर्डर हैं साथ में। ये हमारे गोगड़ जी ने कैप्टन अभिमन्यु जी को चांदी का ताज पहनाते हुए हमारे गांव में स्वागत किया है ज़बरदस्त। और ये हमारे गांव के गोगड़ भाई हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जब भी हमारे गांव में खेल करवाते हैं तो सभी युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें इनाम भी देते हैं साथ में और हर कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये हमारे नौजवान युवा साथी गांव के युवा कबड्डी के प्लेयर हैं
सर्कल और कबड्डी सभी के। गांव के मौजूद लोग और गोगड़ स्टेज है पर हमारे कृष्ण नेताओं के गोगड़ साथ है। हैं। हाँ। तो भाई खेलों में खेल करवाते रहते हैं हमारे गांव में। और ये वाल्मीकि समाज की तरफ से वाल्मीकि जी हम की वाल्मीकि समाज से बोल रहे हैं। फोटो दे करके कैप्टन जी को सम्मानित करते हैं और और हमारे चौकीदार गांव में स्वागत करते हैं। रोशन आ जाए और लेडीज वाल्मीकि समाज। रोशनी बेबी स्टेज पे आ जाए। सोनू या राहुल स्टेज पे आ जाए। बिट्टू स्टेज पे आ जाए भाई। उजीर वाल्मीकि रोशन चौकीदार। जल्दी आए। रोशनी नाम बोले। गांव की तरफ से हमारे आज के मेहमान का गांव की तरफ से जाट समाज की तरफ से पगड़ी पहनाते हुए उनका जोरदार तालियों से स्वागत। जांगड़ा समाज के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो स्टेज पर आकर मंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। वाल्मीकि समाज के सभी साथी स्टेज पर आकर हमारे आज के मेहमान आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी का स्वागत करने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। वाल्मीकि समाज से गोगड़ की तरफ से हम शामिल हम कैप्टन अभिमन्यु को वोट दे रहे हैं। नहीं कभी रिश्वत ली है, नहीं लेंगे। गोगड़ कृष्ण गोत जिंदाबाद। हाँ, जांगड़ा समाज की तरफ से पगड़ी, नाई समाज की तरफ से पगड़ी, डी के महिला सहसी समाज स्टेज पर आकर मंत्री जी को पगड़ी देने का काम करें। गोगड़ की वजह से हुआ है। और हाँ, सहसी समाज के युवा समाज रोहित से अपील है कि वो लेके आए और मंत्री जी का स्वागत करें। सहसी समाज की तरफ से बुला लो, आगे आ जाओ। हमारे बीच के साथी हमारे भाई आदरणीय बलवान शर्मा जी पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में अजीत सात्विक जो कैप्टन अभिमन्यु जी के बेटे हैं वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे युवा साथी हमारे बीच में आते रहे। और कापड़ो गांव के युवा साथियों से मैं अपील करता हूं कि अपने नेता की पहचान भी करें और आने वाले समय में इनको आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। कैप्टन साहब से मैं विश्वास दिलाता हूं कापड़ो गांव की तरफ से कि अपने भाई कैप्टन अभिमन्यु जी को आने वाले समय में टिकट लेकर जब ये नारनौंद हल्के से बीच में आएंगे तो बड़ा जोरदार स्वागत के साथ गांव का एक एक वोट कैप्टन अभिमन्यु जी के पक्ष में डालकर भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि कैप्टन अभिमन्यु जी पिछली योजना में सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे तो उस समय इन्होंने ना जात देखी है, ना पात देखी है, ना कोई गांव देखा है। तो सभी गांव में सम्मान विकास करवाने का काम करें। सभी का सम्मान विकास करने का काम जो करवाया है, आज तक जो इनके समय में काम हुए हैं ऐसा काम कभी पहले कभी नहीं हुआ। तो भाई गोगड़ का आज इस प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम कराने में उनका अहम रोल रहा। उनका स्वागत किया गया गांव की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से। और मैं अभी अपील करूंगा उससे गोगड़ से के माइक पे आए और अपने
गांव वासियों को संबोधित करें और आप आए हुए हमारे मेहमान कैप्टन साहब का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाई गोगड़। हेलो कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार का हमारे बीच और छत्तीसगढ़ की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। कैप्टन साहब, जो ये मेरा संगठन है, ये 15 सालों से आपसे खिलाफ है और आज तेरे समर्थन में इस संगठन की पर्ची ठीक 1800 है। ये पर्ची हुआ है कैप्टन साहब, जो आपके टोल में कभी कड़ी नहीं खिलाफ रही है, सदा आज तेरे टोल में आ गई है। राजनीति में तीन चीजों की जरूरत होती है, तन मन और धन। तीनों चीज ठोक के लगाएगा गोगड़ का संगठन और तेरा पुराना संगठन। आज के दिन कैप्टन साहब, आपका इलेक्शन कोल्ले की बोरी है। ये 1500 पर्चियों से कापड़ों में आ रही हुई है पार्टी और 47,000 वोटों से नानुम से आ रही हुई है। मेरा संगठन को कोल्ले की बोरी तरह से लड़ाया आज के दिन और इसको चीनी की बना देंगे इलेक्शन आने के बाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोगड़ ने, जो आज आगे पूरी जीत का आश्वासन किया है। तो आज मैं गोगड़ को इस प्रोग्राम के लिए मैं अपनी तरफ से भी बधाई देता हूं, जिसमें सभी माताएं बहनें बहुत तादाद में और सभी गांववासी, सभी युवा संगठन के साथी और सारा गोगड़ का पूरा परिवार और उसका संगठन आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार गोगड़ के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये हमारा, इसको कैप्टन साहब के साथ हमने नेता भी बनाना है। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता, हमारे गांव के हमारे भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, अभी तो साथियों आज का ये भव्य प्रोग्राम, सभी गांववासी आज इस प्रोग्राम के बधाई के पात्र हैं और इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आज के मेहमान हम कैप्टन, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे गांव के कैप्टन अभिमन्यु जी जो हैं, तो हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे बेटे गांव के कैप्टन अभिमन्यु जी, तो उनको बुलाएं। तो उससे पहले हाँ, तो एक बार जोरदार उनका स्वागत करें और गांव की तरफ से एक अपील भी करते हैं। कैप्टन साहब, आपने गांव को डग्गी बनाकर दी सरकारी खर्च में, उसके लिए गांव की तरफ से आपका आभार। लेकिन जब तक वो पूरा नहीं हो पाता, पानी आज तक भी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनको बड़ा दिक्कत है पानी की। तो पानी की आज भी गांव में पुरजोर समस्या है। तो आज आपकी सरकार है, आप आज एक बड़े नेता के रूप में हमारे बीच में हैं, तो इस हमारी समस्या को जल्द समाधान करवाने का, ये पूरे गांव की समस्या है। इसकी तरफ से पूरा गांव ये मांग करता है कि हमारी डग्गी जो आपने बनवाई है उसमें पानी आए और हमारा हर घर तक, हर नल तक पानी पहुंचे और हमारी जो बहन बेटियां, महिला जिन्होंने दूर से पानी के लिए जो ज्यादा परेशान, उनके परेशानी दूर हो। आज सरकार ने जैसे हमारे किसान और को एमएसपी पर हर फसल खरीदने का काम की घोषणा की है, वहां हर किसान को 2000 रुपए एकड़ फसल का मुआवजा देने की बात करी है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो उसने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे किसान है, चाहे गरीब मजदूर है और चाहे
युवा है, तो सबको इस सरकार में लाभ मिला है। तो साथियों, ये तो आपको अपने मेहमान कैप्टन अभिमन्यु जी सारा खुलकर बताएंगे। तो मैं अभी कैप्टन साहब को बुलाऊं, इससे पहले उनके स्वागत में एक गीत पेश करवाना चाहता हूं। गायक से मेरा अनुरोध है कि वो आए और कैप्टन साहब के गांव में पहुंचने स्वागत की। हेलो 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 एक बार सारे नारा लगाएंगे, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। आजो जी। हेलो हेलो अभी आपके बीच में वित्त मंत्री हरियाणा सरकार पूर्व विधायक माननीय श्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में पहुंचे। हमारी तरफ से एक बार फिर कैप्टन साहब का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए, किसान नेता है सारे वर्ग लिए। जब पहला विधायक बने, जब क्या क्या काम करवाए थे अपनी खातिर, क्या क्या करवा रहा, क्या कहा? कैप्टन साहब समारा नवाब, वो कैप्टन साहब समारा नवाब पधारा काम कापड़ों में। अरे इसके राज में बड़े सारे काम कापड़ों में, सारे काम कापड़ों में। साहब समारा नवाब पधारा काम कापड़ों में, इसके राज में सारे काम कापड़ों में, सारे काम कापड़ों में। आदरणीय बलवान शर्मा जी 501 रुपए से मान सम्मान देते हैं। अंकल जी ने भी 101 रुपए से मान सम्मान दिया। धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद। क्या क्या काम करवा रखा है? ये फुट्टी सड़क होया करती, फुट्टी और गाड़ होया करती, आज सबके में चमका है। क्या क्या चमका है, क्या कहा? सड़क बना दी कलिया रे, और सड़क बना दी सभी मिल पुल से ताल। काम कापड़ों की दूर में चमका सचो पाल, काम कापड़ों की दूर में चमका सचो पाल। रौनक लागी रौनक लागी, समस्या मिटा दी इसने तमाम कापड़ों में। अरे इसके राज में सारे काम कापड़ों में, सारे काम कापड़ों में। साहब समारा नवाब पधारा काम कापड़ों में, इसके राज में बने से सारे काम कापड़ों में, सारे काम कापड़ों में। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। ओ देर लगी मैंने तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो ओ आपका इंतजार था। आइए आपका इंतजार था। दूसरे नंबर में क्या क्या काम करे हैं, क्या कहा?
जिन्हें काम करण का डाला कैप्टन साहब समेता मारा दुर्गा देखा मारा कैप्टन साहब समेता मारा दुर्गा देखा मारा शिक्षा और चिकित्सा खातर दिए इन दाम का पड़ो में अरे इसके राज में बने से सारे दाम का पड़ो में सारे दाम का पड़ो में दाम का पड़ो में इसके राज में बने सारे दाम का पड़ो में सारे दाम का पड़ो में एक मेरे मन में भी है एक काम मैं भी देखना चाहूँ क्या देखना चाहूँ क्या कहा इसके सिर पर फेर दोबारा इनके सिर पर फेर दोबारा ताज देखना चाहूँ ऐसा नेता मिले नहीं रमे सच्ची बात बताऊँ अरे नशे कोई दुविधा नशे कोई दुविधा रे सारी सुविधा होगी काम कापड़ों में अरे इसके राज में बड़े सारे काम कापड़ों में सारे काम कापड़ों में साथ संभाला और कापड़ों में इसके राज में होंगे सारे काम कापड़ों में सारे काम कापड़ों में रुका है कैप्टन साहब की सारे बटाई कर रहे हैं कौन कौन बटाई करा चौथे नंबर पे क्या कहा लास्ट बात में सतीश मलिक सुल्तानपुर सतीश मलिक सुल्तानपुर खास करे कविताई आजाद सिंह गुरु खंडे आला करता फिरे बनाई आजाद सिंह गुरु खंडे आला करता फिरे बनाई रजनी काम रजनी गाव शुरू ते आवर लोगो इनाम का पड़ो में इनके राज में सारे काम का पड़ो 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 में आप सभी ने प्रेम से सुना आप सभी का बार बार धन्यवाद जाने अनजाने में कोई गलती हो अपना बच्चा अपना भाई समझने का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी आपके बीच में आज के हम कैप्टन अभिमन्यु जी जिन्होंने पिछली योजना में बहुत विकास किया, आप लोगों को बहुत हांसिया नारनून तहसील के लिए जाना पड़ता था। गांव खेड़ी चौपटा के अंदर इन्हीं के कर कमालों से तो तहसील का कार्य जहां पूरा हुआ वह गांव में चारों तरफ से तो गांव में चारों पूरा विकास करवाने का जिन्होंने पूरा दिमाग में उनके हाथ से एक अच्छा योजना थी उसको संपूर्ण करने का काम किया। ऐसे हमारे बीच में कैप्टन अभिमन्यु जी जो गांव कापड़ों में आप इतनी जनसंख्या में इकट्ठे हुए हैं, अपने बेटे को अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए इतनी माताएं बहनें हैं, तो उनको बुलाने से पहले जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने का काम करें। जोरदार तालियों से भारत माता की जय, भारत माता की कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार।
की, गांव कापड़ों की। ये मेरे हरियाणा प्रदेश का और नानोद हल्के का, ये पंचग्रामी का मेरा सबसे ज्यादा अजीज एक नंबर बूथ वाला गांव कापड़ो दादा फुल्लू साध की इस पावन धरा पर आज सायकालीन की इस जनसभा में मेरे साथ मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अजीज साथी, हमारे इस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई रमेश जी, महामंत्री भाई छत्रपाल जी, आदरणीय बलवान शर्मा जी, प्रमोद जी, करमू पहलवान जी, रामनिवास जी, आदरणीय डॉक्टर जांगड़ा साहब, और आज के इस कार्यक्रम के विशेष रूप से जिन्होंने आयोजन करते हुए इतनी बड़ी विशाल जनसभा के साथ में इतना तगड़ा जन समर्थन देने का काम किया, मेरा बहुत ही अजीज साथी भाई कृष्ण गोगड़ जी, आदरणीय दलशेर जी, और सभी मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों और साथ में उपस्थित सभी कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की पावन धरा को, दादा फुल्लू साध को, गांव के दादा खेड़े को और सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं जब जब गांव कापड़ों में आता हूं, भाई धर्मवीर जी आके आ जाओ, जब जब गांव कापड़ों में आता हूं मुझे एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का एहसास होता है। मेरा गांव ने हमेशा मुझे बहुत प्यार, बहुत लाड, बहुत स्नेह और बहुत सम्मान दिया है, और मैं हमेशा महसूस करता हूं कि यहां से मेरा नानोद हल्का शुरू होता है। इसीलिए नहीं कि गांव एक साइड में कोने में है, बल्कि इसलिए भी कि गांव एक नंबर बूथ से है, बल्कि इसलिए भी कि गांव जो है मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिल के नजदीक है, मुझे बहुत प्रिय है। और 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी एक होकर के जब जहां पर खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, तो समझ लो कि स्वयं परमात्मा धरती पर उतर आया है, कि परमात्मा का रूप बढ़ जाता है। आज वही 36 बिरादरी की सरदारी है, परिवार मेरे सामने खड़ा है, और मुझे डॉक्टर जांगड़ा साहब संबोधन करते हुए बार बार कह रहे थे, हमारे मेहमान, हमारे मेहमान। हमारे आदरणीय पहलवान नवाज सिंह जी बैठे हैं, भाई सतपाल जी बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं। मैं इस गांव का मेहमान कैसे हो सकता हूं? 15 साल से ज्यादा समय आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, मेरा दुख आपका दुख, मेरा सुख आपका सुख, आप और हमको बंधे हुए हैं। कोई 15 साल हो गए, कोई रात नहीं गई, कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपने गांव के लिए, आपके लिए कुछ न कुछ सोचा नहीं हो, कुछ न कुछ करा नहीं हो, मैंने एक दिन नहीं टपड़ दिया। तो मैं आपका मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं तो आपकी गांव की, इस गांव की मिट्टी का एक बच्चा हूं। मैं इस गांव की मिट्टी के जर्रे जर्रे का एहसानमंद हूं कि आपने एक छोटे से नाचीज को आपने इतने अपने हाथों में उठा करके, मेरा कोई राजनीतिक खानदान नहीं था, मेरा कोई किसी दादा परदादा का नाम लेकर के राजनीति नहीं करी, मैं कोई जात पात के नाम पर राजनीति नहीं, मैं कोई राजा रजवाड़ा के नाम पर राजनीति नहीं, मैं तो आपके आशीर्वाद से राजनीति करते हुए, आपकी कृपा से हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने मुझे वजीर बनाने का मौका दे दिया। मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने अपना सेवक बनाया, अपना चौकीदार बनाया, अपना रुखाड़ी बनाया, अपना माड़ी बनाया, अपना ताबेदार बनाया,
5 साल जब तक सरकार की कलम आपने मेरे हाथ में दे करके रखी, मैं 24 घंटे इस बात के ऊपर विचार और काम करता रहा कि आपके द्वारा दी गई कलम की स्याही जब तक सूख नहीं जाती, मैं आपके हक में उस कलम को चलाता रहूं, चलाता रहूं, चलाता रहूं। और पूरे नानंद हल्के का चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देता है, बच्चा बच्चा इस बात की गवाही देता है कि नानंद हल्के ने वो विकास देखा है जो 50 साल हरियाणा के वजूद में कभी हमारे किसी इलाके ने इतना विकास नहीं देखा। मुझे कहते हुए सिर झुका करके, और आपके लिए गर्व की बात है, मैं सिर झुकाता हूं और आपके लिए सीना तान करके खड़े होकर के इस बात को सम्मान की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा हल्का दूसरा नहीं होगा जो शुद्ध तौर पर ग्रामीण हल्का होगा, उसमें कोई शहर नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा हल्का नहीं होगा जिस हल्के के अंदर 4-4 कॉलेज खुल गए हो, 4-4 ITI बढ़ गई हो। जिंदाबाद। और ये मैंने नहीं करा, इसको करने और करवाने वाले आप लोग थे। आपने मुझे इस लायक बनाया था। मैं तो पिछले 4.5 साल से वही अभिमन्यु हाड़ मास का पुतला आपके बीच में खड़ा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास आपकी दी हुई कलम नहीं थी, उस कलम में स्याही नहीं थी। वही इंसान हूं, लेकिन पहले जो करा अब नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मैंने नहीं करा था। करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो, और आपने ही करवाने का काम करा था। 5 साल पहले थोड़ा सा हमारे इस इलाके के ऊपर चारों तरफ से लोग शिकारी आ गए, और शिकारियों ने आकर के हमारे भोले भाले इलाके की भोली भाली जनता को आंखों पर पट्टी डाल करके बहका लिया, बहला लिया, फुसला लिया। वो तो नुका बोला भाई वो दादा पोता पड़दादा वर्गा दिखा है भाई, और कोई जो आपका बेटा आपका भाई आपके बीच में आपके पांव पकड़ पकड़ के काम करे, उसने तो नुका बोला था इसकी तो नाड़ में पता बढ़ा रहा है। जो आपके पाया में बैठे, जो आपका हाथ जोड़े, जो आपने धमका भी दिया तो भी सिर झुका करके बैठा, कोई गलत बोले है तो भी सिर झुका करके मिला, लेकिन ऐसा बवंडर मचाया, क्या ऐसा रुक्का मारा, हमारा सारा काम पता नहीं हुआ 1 सेकंड के लिए वह सारी फिरकी सी घूमी, और हमारा हल्का 5 साल से पछतावे में। और वो शिकारी आए, जाल फैलाया, और जाल फैला करके वो सब कुछ लूट लेकर के चले गए। बताओ मेरे इलाके को क्या मिला? हमारी जो अपने इलाके का विकास है वो चला गया, हमारे इलाके के नौजवानों को रोजगार मिल रहा था वो चला गया, हमारे इलाके के बहुत सारे नौजवानों का रोजगार छीन लेने का भी काम किया, हमारे इलाके में जो कॉलेज बन रहे थे वहीं पर रोक दिए, हमारे इलाके के अंदर राखीगढ़ी के अंदर अगर म्यूजियम बन रहा था तो वहीं पर रुक गया। हमारे इलाके का काम, वह डिक्की मेरे गांव के कपड़ों की थी, मेरे गांव कपड़ों में रिकॉर्ड है इतना पैसा आया था कि इतना पैसा जिसका अंत नहीं था। आज दर्द मुझे इस बात का है कि मेरी माताएं बहनें जिनको आज से 5 साल पहले पानी मिल जाना चाहिए था, आज तक उनको वंचित रखा गया, आज तक उसकी बाट जो रही है, क्योंकि अपना रुखाड़ी, अपना माड़ी, अपना चौकीदार, अपना सेवादार, अपना ताबेदार, अपना खुद का आपका बेटा नहीं था, आपका भाई नहीं था। वो शिकारी आए, वो लेकर के चले गए, उनका हमारा को मेल नहीं, को मिलाप नहीं, लेकिन बहका करके आई बार आवे और चक्री घुमावे और ले जावे। और आज फिर और नए शिकारी आ रहे हैं, वो गंडा सा ठाए पे रहे, बोला वो अभी मन्नू ने देखा के भाई, वो भी मन्नू के पाछे पड़ रहे हैं, अभी मन्नू के पाछे नहीं पड़ रहे, वो सारे लड़ मिलके सारा इकट्ठा हो रहा है, वो मेरे पाछे नहीं पड़ रहे, वो कि मैं देर नहीं आ रहे, वो अपना मिल रहा जो पुराना वो से ना खोसन आ रहे हैं, को देखो गलतफहमी में हो, वो गंडासा ठाए फिरे हैं।
अकबर जो है एक बार वो सारे लटठाए फिरे हैं, कोई यात्रा करते फिरे हैं, ले लेकर गलियां सारे करते करते अब बका लो भाई, ये तो ऐसा सौदा है, बड़ा बड़ा इलाका है भाई, इन्हें तो बका लो फिर से, इन्हें तो बांट लो, किसी ने जात पात में बांट लो, किसी ने गांव गोतनाथ खाप में बांट लो, कोई क्या का बहाना ले लो, क्या का बहाना ले लो, आपने देनता ही नहीं है, वो आप तक मैं खोसन खातर आ रहे, देन खातर नहीं आ रहे, वो खोसना चाहते हमारा विकास, वो खोसना चाहते हैं हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं, वो हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा विकास, हमारा रोजगार, हमारी सड़कें आगे जो सुधरती हुई, हमारे स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनते हुए वो छीन करके ले जाना चाहते हैं। और वो 10 साल का राज हम भूले नहीं है। हुड्डा साहब, जब आपकी सीमा से बाहर निकलते ही सड़क कमजोर हो जाया करती थी, बिजली की लाइन में बिजली बंद हो जाया करती थी और नहरों में पानी बंद हो जाया करता था, हमारे इलाके में रोजगार नाम की चीज नहीं थी। और एक आदि को किले बेच कर, टूम बेच के कोई पैसे भी लेकर के जाता, बोला दे दे, पर्ची भी ले ले, खर्ची भी ले ले, उसकी तो पीछे भी नहीं पकड़ा करते, तारा तो पीछा में भी बदबू आया करती, उनमें नहीं आया करती हो तो बताओ मेरी सरदारी। जब खर्ची पर्ची खुला, जब नंडी सजाया करते, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपये लेकर के नौकरियां बेचा करते, जब तुम्हारा पैसा भी को नहीं सुहाया उनने, जब तुम्हारी नौकरी नहीं दी। और आज गंडा सा ठाए फिरे हैं, आज मैं छुट्टी देने फिरे हैं, आज फिर घूमे हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ले देन नहीं आ रहे, क्या में लेन आ रहे हैं। और कोई आखा में पट्टी ना बांध लियो, नहीं तो ऐसा काम कर देंगे तारे तो को ठेका लेनी है भी जो है ना, आड़े तो को नहीं पावे, ब्लॉक भी जो कलोई तो बन बढ़ावांगे, देख लियो इस बात में। कदे को ब्लॉक का भी सोच रहा हूं भाई, ब्लॉक भी बड़े तो बनकाओगे तारा कुछ नहीं बन डाना। तो इसलिए पूरा सोच समझ करके विचार करके, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी के अंदर भस्म हो जाना है, इसी मिट्टी में पूर्वज हमारे पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज मिले हुए हैं। मेरी भी जिंदगी का कतरा कतरा, खून का एक एक कतरा कतरा मेरे इलाके के लिए समर्पित है। मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक और सांस आपके लिए समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके लिए है। मैं आपसे कभी दगा नहीं कर सकता और बार वाला कभी आपका सगा नहीं हो सकता, इस बात में आता। मैं तो आपका अपना हूं, मैंने मारोगे तो भी तारे बीच में हूं, मैंने लाड करके अपनी गोदी में रखोगे तो भी तारे बीच में हूं। मैंने जानने जगह नहीं, वो शिकारी तो वोट लेकर के 5 साल एक ठगी ठोरी कर गया और फिर और प्यार हो रहे हैं। मन ने तो सेरा भाईचारा है, देखो मेरे कान खींच लियो, मैंने चाहो तो मेरा कुर्ता खींच लियो, किसी का बड़ा कोई है मैं कुर्ता में भी उसका जी नहीं भरा, मेरा खोवा खींच लियो, उसमें भी किसी ने मने कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे कमे कर लियो, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, आपसे दूर नहीं हो सकता, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, आप मेरे से दूर नहीं हो सकते, आप मेरे दिल से बाहर नहीं जा सकते, मैं आपके दिल से बाहर नहीं जा सकता। नाराज भी हो तो वोटा में गलती ना करना, क्योंकि वोटा में गलती जो है वो 5 साल की तकलीफ नहीं, वो बहुत लंबी जिंदगी भर की तकलीफ पड़ जाती है। मेरे कापड़ो गांव की सरदारी, हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा का इतिहास है, जब से हरियाणा प्रदेश 1966 के 1 नवंबर को बना था। हरियाणा का इतिहास है कि जिसकी सरकार दिल्ली में होती है, जिसकी सरकार दिल्ली में होती है, हरियाणा का इतिहास है। हरियाणा की जनता ने चंडीगढ़ में भी हमेशा उसी की सरकार बनाने का काम किया और दिल्ली में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां दिल्ली में आपकी सरकार है, तो चंडीगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार फिर से हरियाणा की जनता बनाएगी, 36 बिरादरी की जनता बनाएगी। और इनके नाम सूखा नहीं रहने दूंगा, सूखा नहीं जान दूंगा। और जब पाछली बारे करते दे काम ठीक डलका, पाछली बारे करते दे इस 1 नंबर बूथ की धरती को पर खड़ा होकर के कह देता हूं कि मैं नानों ने हरियाणा में नंबर 1 का बना देता जब मेरे पहला साल
और भाई गोकड़ ने यूं चांदी का ताज मेरे सर पे रखा। बस सिर झुका करके ये ताज आपका स्वीकार करता हूँ, सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा सपना है, मेरा संकल्प है कि ये ताज नहीं, मैं असली वाला नानंद के बच्चे बच्चे के सर पर हरियाणा का ताज रखना चाहता हूँ। मैं चंडीगढ़ में आपने चमका देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर जब मेरा नानंद का बच्चा चंडीगढ़ के बस अड्डे पर उतरे तो चंडीगढ़ पुलिस का सिपाही जिप्सी में बिठा करके उसने लेकर आया असली वाली जगह पे। मैं ऐसा मेरे नानंद हल्के के अंदर ऐसा दिन देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बनाना भाई, मेरा साथ दे देना, छत्तीस बिरादरी की मेरी सरदारी, मेरा साथ दे देना। मैं फौजी आदमी हूँ, अनुशासन में रहने वाला आदमी हूँ। बहुत ही आप सबके सामने सिर झुका करके कहता हूँ, आप मेरा साथ दे देना, मैं आपके सपने को पूरा करके मानूंगा, नहीं लूटूंगा। और इनको सारे डाल के तो तमाशे देख लिए, जीत भी देख ली, हार भी देख ली, सारी चीज समझ ली, जान ली। कुछ बात मैंने अपने इलाके की कुछ बातों की ज्ञान नहीं था, मैंने समझ नहीं थी थोड़ी कुछ बातों की। मैं काम में जुटा रहा, थोड़ी सी यूं रहेगी तारी चलम भरने की थोड़ी सी कसर रहेगी, थोड़ी सी रहेगी थी। टिप के मार नहीं खाना ना हुए, एक बार और साथ दीजिए, फिर सारी जिंदगी पेंडा ना मैं छोड़ दूं ना ताम छोड़ दूं। ऐसा स्वाद आ जाएगा किसे तो आज तो है नुकर गायक करे था, बोला भी मनु तेरी तारीफ करूं मां मेरी ना कर, नानंद की सरदारी की करते। आज तो दादा भी तारे गीत गावे है, बोला मैं काम पूर कराए था, गावे कि नहीं गावे। हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं और विपक्षी साथी भी कहे हैं। वह काम करा तो भाई मानना तो पड़ेगा, और मानना पड़ेगा तो भाई साथ दे दो। फिर क्यों झंडे ठाओ, कोई बात नहीं, झंडे ठाने का सबका हक है। लेकिन अब की बार मेरे नौजवानों आप कमर कस लो। मेरे नौजवानों जो अपने आप ने नौजवान माने हाथ उठा लो, बस सारे नौजवानों। फौजी साहब आपा भी जवान है, कोई बात नहीं है। मेरे नौजवानों तुम साथ दे दो। मैं आपको भरोसा दिला करके कहता हूं, जो कर 5 साल काम का विकास का खखाटा उठाया था, अगले 5 साल रोजगार का खखाटा उठा दूंगा। कह रहा है कप्तान अभिमन्यु कापड़ों की इस पावन धरा पे कह रहा है, अगर आपने भरोसा है कि भाई मैं काम करना जानता हूं, विकास करना जानता हूं, अगर आपको विश्वास है कि मैंने काम करके दिखाया है, तो मेरी इस बात पर भी विश्वास कर लेना, मैं अब की बार दोनों हाथों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। और जुकर नुकया करते नहीं, नुकया करते बोला काम तो खूब कर दिया, विकास तो खूब कर दिया, बिना मांगा का विकास कर दिया, बिना कया विकास कर दिया। रोजगार भी न्यू आवेगा तो हम लोगों के न्यू को कर बड़ी बना न्यू में छुट्टी ला, वो मेहनत करूंगा अब आपके लिए। हमारे इलाके के अंदर पूरी तैयारी है, हमारे इलाके में सड़कें बन गई हैं, हमारे इलाके में बिजली की व्यवस्था है, हमारे इलाके के अंदर अस्पताल की व्यवस्था है, हमारे इलाके के अंदर कॉलेज और ITI खोल करके नौजवानों ने पढ़ाई कर ली है। पहले जब मैं कहता था कि फैक्ट्री लगा लो, कारखाना लगा लो, मेरे नानंद में कोई उद्योग लगा लो, तो मैंने क्या करते हैं, उद्योग में लाने वाले बालक के तोड़ते लाओगा, कितने लाओगा। उसमें तो हमने ITI वाले बालक चाहिए, हमने ये वाले बालक चाहिए, हमने कि मैं पढ़े के और ये वो सारी तरह कंडीशन लगाते हैं कि बिजली चाहिए 24 घंटे, सड़क चाहिए चौड़ी चौड़ी। मैंने कहा मैं का नानंद हल्का में एक दिन ये धोली पट्टी वाली सड़क तुम देखोगे, मैंने उनको भरोसा दिया। और बता दो 2014 से पहले मेरी सरदारी बता दो कभी अपने इलाके में आपने धोली पट्टी की सड़क कदे देखी भी थी? तो अब हमारे नानंद का भविष्य मेरे नौजवानों आपके हाथ में है।
आपने साथ दे दिया तो नानों तो क्या हरियाणा प्रदेश में कोई ताकत आपकी सरकार बनने से नहीं रोक सकती। नानों से आवाज चलती है हरियाणा की। 2014 में भी 45,000 वोट लोकसभा में पीछे रह गए। अभय सिंह जी ने आज तक के ऊपर कहा, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक पत्रकार था, उसके सामने कहा कि अगर नारनौल से अगर अभिमन्यु जीत जाएगा तो अभय सिंह जी ने कहा, पत्रकार भाइयों मेरी बात रिकॉर्ड कर लियो, अभय सिंह जी ने आज तक पे कहा था अगर अभिमन्यु नारनौल भी जीत गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर अभिमन्यु कह देता तो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। लेकिन आपने 2014 में जिताने का काम किया, आज नुक्का का नुसोण फेर हो रहा है। 2024 में भी इस बार भी पूरा खकाटा तमठा दियो और फिर देखना काम का रोजगार का फिर मेरी जिम्मेदारी। मैं अपनी सरदारी को अब देर हो रही है, आपने बहुत देर तक इंतजार करा। मैं भरे में भाई कृष्ण भाई गोगड़ और हमारे करमू पहलवान जी और जितने हमारे प्रमोद जी और बहुत हमारे साथी कृष्ण गोगड़ खड़े भाई, गोगड़ आजा भाई, भैया जोड़ी है तो हम जो है ना आपके साथ सदा रहेगी, आपसे दूर नहीं रहेगी। कृष्ण गोगड़ भाई, आप सब साथियों ने, एक एक छत्तीस बिरादरी के साथियों ने, एक एक मेरे नौजवान साथियों ने जो मेहनत की है, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी बात ने ध्यान में रखियो, भूल ना जाइयो कि पूरे हल्के में बवंडर ठा दो कि अब की बार अपना भाई अपना नेबा को दूसरा और नेबा की बार अपना भाई अभिमन्यु ने बढ़ावांगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बोलिए। रोम रोम आपके लिए है। मैं आपसे कभी दगा नहीं कर सकता और बार वाला कभी आपका सगा नहीं हो सकता, इस बात में आता। मैं तो आपका अपना हूं, मैंने मारोगे तो भी तारे बीच में हूं, मैंने लाड करके अपनी गोदी में रखोगे तो भी तारे बीच में हूं। मैंने जानने जगह नहीं, वो शिकारी तो वोट लेकर के 5 साल एक ठगी ठोरी कर गया और फिर और प्यार हो रहे हैं। मन ने तो सेरा भाईचारा है, देखो मेरे कान खींच लियो, मैंने चाहो तो मेरा कुर्ता खींच लियो, किसी का बड़ा कोई है मैं कुर्ता में भी उसका जी नहीं भरा, मेरा खोवा खींच लियो, उसमें भी किसी ने मने कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे के में कर लियो, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, आपसे दूर नहीं हो सकता, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, आप मेरे से दूर नहीं हो